One of the most crucial chapter I can say in political science is democratic rights. अब मैंने जो वर्ड बोला क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हम लोग जब से आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया है, आप लोग क्या पढ़ रहे हो? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. नॉट ओनली इंडिया, देर आर सो मेनी कंट्रीज. और डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है राइट्स. यानी आप जिस देश में रहते हो वहां पर बेसिक certain you have certain basic rights which are applicable to you when you are born in this country. Fundamental. Some at special places constitutional. तो ये जो rights होते हैं, they are as important as food for us. जितना हमें खाना खाने के लिए, मतलब भूख लगने पे खाना चाहिए, प्यास लगने पर पानी चाहिए, they are as important. Because democratic country में how to govern is government part, but how, what we can expect, what we have in this country are democratic rights. तो ऐसा क्यों चाहिए? Everything is in CERT based. If you are reading, if you are going with this video, if you are watching this again and again, or you are reading this notes, आपके लिए more than enough है. Because all the things are from NCERT only. There is one area, क्यूबा करके एक एरिया है, ग्वांतनामो बे करके, वहां पर एक जगह है. What happened is when अमेरिका, आप लोग तो शायद पैदा भी ना हुए थे, अमेरिका वॉज अटैक्ड बाय टेररिस्ट, जिसको हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर सबसे डेंजरस अटैक कहते हैं, ऑन द वर्ल्ड ट्रेड टावर. उनका जो था, देयर वर ट्विन टावर्स, और उसको अटैक किया गया था यूजिंग द एयरक्राफ्ट. दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट अटैक, जिसको हम 13, मतलब वो सितंबर में हुआ था, 13/9. तो दैट इज सो 11 सितंबर 2001. तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ, what US did in return was around 600 people, मतलब उन लोगों ने अपने सीक्रेट पुलिस वगैरह लगाया, और उन्होंने अराउंड 600 लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां से उन लोगों ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया, एंड दे वर पुट इन दिस ग्वांतनामो बे, विच इज अ वेरी ड्रेडफुल बे. मतलब बहुत ही, उन्होंने कोई लॉ प्रोसेस फॉलो नहीं किया. मतलब उन्होंने, जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना, अजय देवगन की मूवीज में, गया, पकड़ा, उसने मारा पीटा, टक टक टक, और उसको उठा के फेंक दिया, वैसे. Rule doesn't permit that. Rule of law is when you are arresting a person, a police is not supposed to put his or her hand on them. आप उनको पकड़ते हो, आप उनको सबसे पहले जो हो, यू हैव टू पुट इन द ट्रायल, देन आपको FIR करवाना पड़ता है. उसके बाद व्हेन यू गेट द परमिशन, उसके बाद आप उस 3rd डिग्री 4th डिग्री पर जाते हो. लेकिन US डिड नॉट फॉलो एनी सच रूल्स, क्योंकि उनका मानना था कि दे वर द एनिमीज ऑफ USA, एंड दे वर द वन हु वर लिंक्ड टू दैट न्यूयॉर्क अटैक. नाउ दिस, ये जो ग्वांटानामो बे वाला था, इसमें देयर वाज एन ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल. नाउ व्हाट डिड दे डू इज, इन लोगों ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दे आर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दे वर द वन हु इंटरवीन्ड. बिकॉज ये जो प्रिजनर्स थे ना,
They were not allowed to meet their families. They were not allowed to appoint any lawyers. मतलब वो सारे के सारे जो रूल्स थे वो सिर्फ एक बार मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया. But it was Amnesty International which intervened in this issue and tried to get the support for these. Now, what does it mean? मतलब उन लोगों के पास कोई राइट्स नहीं थे. In Saudi Arabia, there are so many restrictions. मतलब वहां पर क्या है, they don't have a democratic government. And वहां जो उनका राजा है, hereditary king, he is the one. He is the one who selects the legislative. He is the one who selects the executives. He is the one who would be having control on the judiciary. Women को कई restrictions होते हैं. There is no freedom of religion. There is no, people cannot make political parties or organization. यानी कि अगर government कुछ भी कर रही है तो they have to just follow them. ऐसा ही एक बहुत ही मतलब कि इन हिस्टोरिक सेंस देयर वाज वन मोर इन कोसोवो. कोसोवो जो यूगोस्लोविया था, अब तो नाउ दे आर इट इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट कंट्रीज. लेकिन उस वक्त में वहां पर दो तरीके के लोग रहते थे, द अल्बानियंस एंड द सर्ब्स. ये वाला पेपर में पूरा ही आपके राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक मैसाकर इन कोसोवो आया है. और आपको पूरा यही जो लिखा है, यू हैव टू जस्ट राइट दिस वन. देयर इज मतलब कि वहां पर जो पॉपुलेशन है एथनिक अल्बेनियंस है. लाइक वी अच्छा यू वी हैव इन श्रीलंका. श्रीलंका के अंदर तमिलियंस एंड श्रीलंकन तमिलियंस माइनॉरिटीज में है एंड सिंहला मेजोरिटी में. उसी तरीके से जो सर्ब्स थे वहां पर, उनका पॉपुलेशन मेजोरिटी में, यानी कि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है. तो उनके जो लीडर था मिलोसेविक, इलेक्शन हुआ, ही वन द इलेक्शन एंड देन ही बिकेम सो ब्रूटल टू द अल्बेनियंस. मतलब आप उनकी कहानियां अगर आप पढ़ोगे ना तो यू वुड क्राई, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा. उन्होंने सारे जो सर्ब्स हैं उनको डोमिनेट करने के लिए राइट्स दे दी एंड अल्बेनियंस को कहा कि यू शुड लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस. यहाँ तक कि देयर वाज वन वुमेन, आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, शी वाज अराउंड 70 years ओल्ड. उसके आंखों के सामने हर हस्बैंड वाज मैसेक्रेड, हर हाउस वाज सेट ऑन फायर एंड द एंटायर प्रॉपर्टी वाज लूटेड. और ये कोसोवो वाला जो है ये हर एक जानता है. मतलब जो वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, इट वाज अ वेरी बिग मसाकर. लेटर ऑन दिस मैन, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग मिलोसेविक के ऊपर जो है केस चला था, ही वाज एग्जीक्यूटेड. बट कितने जो आपके अल्बेनियंस थे, they lost their lives. There was riot in the country. There was a large number of massacre. क्योंकि वहां पर जो रूल था वो मेजॉरिटी का था. मेजॉरिटी रूल क्या होता है? क्लास 9, जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिस रिलीजन, जिस लैंग्वेज या किसी कल्चर का ज्यादा हो और उनके ही अकॉर्डिंग सारे रूल्स बना दिए जाए, और जो लोग बाकी कम है, जिन माइनॉरिटीज में है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको कोई राइट्स ना दिया जाए और उन पर और जबरदस्ती किया जाए, दैट वुड बी रूल ऑफ मेजॉरिटी. तो दीज 3 इंसिडेंट्स, वन विच इज वेरी फेमस आपका यूएस वाला ग्वांटानामो बे, सेकेंड वन अरेबिया, थर्ड आपका कोसोवो, all these shows कि people there living were not having any kind of rights. So what does it mean? It means if we want to live in a country, we need certain things जिसको हम कहते हैं rights.
जहां if something is wrong with us, we are able to raise our voice. If we need something, we should have some rights. There should be some rules जिसको सब लोग फॉलो करें. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैम, मतलब कि कोई भी चीज, मतलब एनीथिंग, यू आर एबल टू, मेरा ये राइट है, दिस इज माई राइट, बट आपका जो राइट है, ओके, आपका खाना पीना सोना रहना सब कुछ राइट है, बट अ राइट इज व्हेन यू आर एबल टू नॉट हर्ट अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो लाउड म्यूजिक मुझे बचाना, आई वॉन्ट टू, ओके, आप गाना सुनो, लाउड म्यूजिक बजाओ, but it should be within your home. It should not trouble others. Means when the government is giving us something which is given to us also, but it is also protecting others from any harm, उसको हम बोलते हैं right. So it is only possible when these rights are provided by the constitution, not government. Government तो change कर देगी. तो we need to understand कि what are those rights. अब rights तो normal है. To live is right. In South Africa, you have certain rights like right to house, right to privacy, which is not in India. But when it is democratically applied in the government, when the rules have to be followed accordingly, and if they are broken, if they are violated, then there should be certain things जो आपको protect करे. उसको हम बोलते हैं democratic rights. If you look on the screen, you can see section 3 states every citizen has a right to vote. It's a political right. आप इस country में पैदा हुए हो, whether you are belonging to any religion, any caste, gender, you have the right to vote. Restrictions are age, mental capacity, residence, and registration. Members of judiciary are not allowed to vote. Inmates incarcerated for more than 2 years. ये कुछ आपके मतलब generalized होते. So now the very first question comes is what is right? 3 marker question हो सकता है. Any claim, मतलब आप जो claim करते थे, it is called as right, but it should be reasonable. मेरा right है, मैं जाके दूसरों को मार दूं, is not right. It should be recognized by the society and sanctioned by law. Morally and lawfully, it should be accepted. That is why when a person commits anything wrong, the person is subjected to lawful punishment. तो क्यों चाहिए हमें? Why do we need such rights? अभी हम लोगों ने ऊपर 3 cases पढ़े थे. तो in every democracy, the right to be elected, the right to vote are certain political rights. They protect us and also the minorities from the oppression of majority. Like अगर हम British colonial rule में देखते हैं, तो many of the minorities at that time when such things existed like caste system वगैरह, तो क्या होता था, जो minorities होते थे, they were subjected to lots of oppression. Rights are guarantees which can be used when things go wrong. Not everything. You are born in this country, so you have the fundamental rights. You are born in this country, so you have the fundamental rights. But when they go wrong, then you can use them. So, Indian Constitution के अंदर we have many rights.
बट जो हमारे 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो, देन मैनी का मतलब फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड ऑफ कोर्स अदर राइट्स। हम यहाँ पर इस आपका जो ये वाला चैप्टर है इसके इसमें तो यू आर गोइंग टू ओनली रीड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स दैट यू हैव। बाकी जैसे पॉलिटिकल राइट्स तो एवरीवन नोज दैट whoever is in democracy, there is, if the country is having universal adult franchise, that means it is the political right of every citizen to cast his or her vote. So let us start with one by one. हमारा सबसे पहला आता है I'm starting with right to constitutional remedies. ये वैसे नीचे आता है लेकिन इसको मैं सबसे ऊपर लेकर आ रही हूँ। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आपके जो नीचे हम लोग अब राइट्स को पढ़ेंगे ना, अगर इन राइट्स में से किसी एक राइट को भी गवर्नमेंट या कोई पब्लिक फिगर आपको डिनाई करती है या आपको लगता है कि आपके राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, देन यू हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। he claimed that right to constitutional remedies is the heart and soul of the constitution. Why? Because अगर ये वाला राइट नहीं होगा ना तो जो बाकी राइट्स है ना, whether they are implemented, whether they are violated, it will not make any difference. आपके राइट्स अगर वॉयलेट हुए हैं तो आप कहाँ जाओगे? Where you will go and knock the door? How you will get that? तो सबसे पहला हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी। नाउ राइट टू इक्वालिटी हमारे, इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन कंटेक्स्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज टू हैव द कास्ट सिस्टम अभी भी है लेकिन दैट वाज वेरी रैम्पेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस वक्त में वो काफी रैम्पेंट था। some of the people were not allowed to enter into the temples, they were not allowed to draw the water from the public areas या फिर पॉन्ड या फिर वेल उनको नहीं किया जाता था। अनटचेबिलिटी जो था दैट वाज अ कर्स। तो राइट टू इक्वालिटी जो है इट सेज दैट यू आर हैविंग इक्वल राइट, मतलब हम कहते हैं ना आप कानून के निगाह में आप बराबर हो। वेदर यू आर अ रिच पर्सन, अ किंग, अ लीडर, or you are a poor person, you are a male or female, if you are belonging to this religion or that religion, you will be treated equal by the law. लॉ सबके लिए बराबर रहता है। Secondly, every citizen born in this country has the access to public places like the shops, restaurants, hotels, and mall, water, pond, temple, anything. And there should be no restrictions in this regard to bathing guards या playgrounds, burial guards पहले होता था। मतलब जो आपके हरिजन होते थे they were not allowed to be buried, मतलब उनकी डेड बॉडीज को भी बरी करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। All the citizens have the equal opportunity in matters relating to employment or appointment in any position. Like if you see in our country, we had a Muslim prime president, Dr. Abdul Kalam. We had president who belonged to the privileged caste. तो हमारे यहाँ पर any post can be attained by anyone. In the local governments, you can have the women as a sarpanch. तो everyone is treated equal. ऐसा नहीं है कि इनके rights ज्यादा है या उनके rights कम है. If you are eligible, you can get. And to protect these untouchables specifically, the reserve system का जो हमारा एक system है, that was introduced. That was only introduced to protect the interest of the minorities या फिर those underprivileged caste जिनको पहले rights नहीं मिलती थी। If you read the autobiography of Ambedkar, Dr.
अंबेडकर, यू विल फाइंड कि किस तरीके से दे वर सब्जेक्टेड टू सो मेनी restrictions. Not only restrictions, they were subjected to exploitation. उनको उनके टीचर्स जो है अपने स्कूल के अंदर, इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, दोज वाज नॉट द प्राइवेट स्कूल वाला टाइम नहीं था, दे वर आस्क्ड टू मॉप, झाड़ू लगाने को बोलते थे उनको, स्वीपर वाले काम करने को बोलते थे, बर्तन साफ करने के काम को बोलते थे, एंड दे वर ट्रीटेड, दे वर एक्सप्लॉइटेड, विच इज रॉन्ग, विच इज इनह्यूमन. अगर आप इन सबको, एंड दे वर नॉट अलाउड टू सिट इन द, मतलब कि आगे आकर वो लोग नहीं बैठ सकते थे, उनको पीछे बैठना पड़ता था, वो भी नीचे. आज भी ऐसा नहीं है कि इफ आई से कि नो अनटचेबिलिटी हैज कंप्लीटली वैनिश फ्रॉम आवर सोसाइटी, तो ऐसा नहीं है. बट येट, इफ यू नो योर राइट्स, इफ यू कैन क्लेम इट, देन द पर्सन हु इज वायलेटिंग विल बी पनिश्ड. आपको पता होना चाहिए, बस द ओनली थिंग इज यू शुड नो इट. बिकॉज कई लोगों को हम घरों के अंदर बर्तनों को हाथ लगाने, वी डोंट अलाउ इट. वहां तक जहां तक इट इज ऑन द पर्सनल मॉरल ग्राउंड, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको वॉयलेट करते हो, किसी को एक्सप्लॉइट करते हो, किसी को हरास करते हो, देन द पर्सन इज कैन, इफ ही और शी नॉक द डोर, उसको जो है प्रॉपरली द जस्टिस विल बी सर्व. तो पहला हमारा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो इन सारे राइट्स को कवर करता है. And Dr. Ambedkar called that as the heart and soul of the Constitution. सेकेंडली हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल इन अपॉर्चुनिटीज, इक्वल इन ट्रीटमेंट. नाउ द थर्ड वन, ये जो क्वेश्चन है, दिस हैज कम एज explain right to freedom as a cluster of rights. जो पेपर में आपके आया है वो है right to freedom as cluster of rights. Now what is the meaning of cluster of rights? अगर आप देखोगे तो you will see there are 1 2 3 4, there are so many rights. यानी कि right to freedom के अंदर ही आपके पास अलग अलग rights हैं. That is why it is called as cluster of rights. यानी कि एक right नहीं है, you have many rights. तो सबसे पहला, you have the freedom of speech and expression. कैसे? For example, you feel that the government is not doing something wrong. आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, या फिर आप कहीं पर भी आप लोग एडिटोरियल लेटर्स लिखोगे 10th में और 12th में, तो व्हाट आर एडिटोरियल लेटर्स? हम अपने एक्सप्रेशंस लिखते हैं, वी राइट अवर एक्सप्रेशंस, हमारे सोच. यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. आप उसको यूजिंग द स्पीच यू कैन एक्सप्रेस, यूजिंग द मीडिया यू कैन एक्सप्रेस, आप रिटर्न फॉर्म में, लेटर फॉर्म में, टीवी के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल मूवीज आती हैं आपकी, और कई मूवीज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच इज डिस्टर्बिंग, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, इट इज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. आप किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो. बट बट नो राइट इज अबाउट हर्टिंग अदर्स, मतलब आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते. इट शुड नॉट हर्ट अदर्स. नो राइट इज वेयर यू कैन हर्ट अदर्स. आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यू गिव योर ओन ओपिनियंस, बट यू शुड नॉट डिमीन अदर्स. आप दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते. आप अपने लिए बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है. असेंबल इन अ फ्री मैनर, पीसफुल मैनर. अभी आपके, you we all know that the brutal case of
a doctor is there in the air. And across India, people are marching, people are taking candle march, people are protesting. तो आप पीसफुली, वॉयलेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता हो, 2 दिन पहले वहां पर देयर वॉज अ वेंडलाइजिंग, मतलब हॉस्पिटल में घुसकर सारी चीजों को तोड़ फोड़ किया गया, एंड दोज पीपल वर अरेस्टेड। लेकिन बाकियों को क्यों नहीं किया था? बिकॉज यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन अ पीसफुल मैनर। आप प्रोटेस्ट करो, आप पीसफुली करो, आपको धरने पे जाना वो भी करो, बट यू शुड नॉट बी वायलेंट। आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। तो यू हैव द फ्रीडम, दैट इज कॉल्ड एज राइट टू फ्रीडम। और उसी राइट टू फ्रीडम के अंडर दिस इज गोइंग ऑन। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। जैसे हमारे यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी आपके बिजनेसमैन, उनके अपने यूनियंस हैं। जो लेबर्स होते हैं उनके अपने यूनियंस होते हैं। आप जहाँ रहते हो वहां पर आपकी सोसाइटीज में एसोसिएशंस बनती हैं। आप अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए एसोसिएशंस बनाओ। आप अपनी मुद्दे को आगे रखने के लिए यूनियंस बनाओ। यूनियन मतलब एकजुट होकर move freely throughout the country. See, in our country, we have single citizenship. So we are having the right to move from one place to another. आज हम दिल्ली में है, maybe tomorrow we don't want to live here. We are finding हमें यहाँ employment नहीं मिल रहा है. If we get an employment somewhere else, we can move. There is no restriction कि आप वहाँ के हो तो you cannot come and live. You can reside, you can practice any profession or occupation, trade or business, but it should not be illegal. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बिजनेस करना, मैं तो भाई गोली बारूद का करने शुरू करता हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मीन्स इट इज नॉट। पहले क्या कहते थे, नाई का जो काम होता, दैट इज नॉट अ गुड वर्क, बट टुडे वी कॉल हिम और हर एज हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट। तो यू हैव द राइट। आपको अगर डॉक्टर बनना बनो, आपको इंजीनियर बनना बनो, आपको टीचर बनना बनो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप इस कास्ट को बिलोंग करते हो तो आप इसको नहीं कर सकते हो। वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ मैनर दैट वॉयलेट्स अदर्स राइट टू फ्रीडम। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रीडम है भाई, मेरे को तो शोर मचाना है तो मैं तो शोर मचाऊंगा, और बट लेकिन मैं दूसरों को तकलीफ दूंगा तो नो। आप शोर आपको जितना करना आप करो, बट इट शुड बी टू योर मतलब की एरिया। रिसेंटली देर लास्ट मतलब कि कई सालों तक देर वर मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सच थिंग्स लाइक प्रोसेशन होते थे, कोई फंक्शन होता था तो लोग जो है वो रोड में आ गए, एंड दे आर मेकिंग नॉइज, दे आर हॉकिंग, दे आर प्लेइंग द म्यूजिक एट अ लाउडर। Then there were people who had put the petition in the court कि उनका राइट है, नाचना है, गाना है, सब कुछ है, बट हमारे हमें मतलब कि वाई वी आर बी। देन द लॉ मतलब कि जो है जस्ट उसने कोर्ट ने लिया, दे वर गिवन सेपरेट एरियाज कि कहाँ से हम प्रोसेशन निकाल सकते हैं, एंड व्हेन सच थिंग्स हैपन हाउ द अदर पीपल्स राइट शुड बी प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट इज राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड है। जो है, आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपकी फ्रीडम वाला जो आता है उसमें आता है राइट टू फ्रीडम इज अ क्लस्टर ऑफ राइट, उसमें आपको सारे राइट्स को मेंशन कर। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 एंड 24, अगर हम लोग राइट टू फ्रीडम को देखते हैं, वो 19 से लेके 22 के बीच में दिया हुआ है। हमारे आर्टिकल्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एंड हर एक चीज, हर एक इंसान, हर एक मतलब की जो एरिया है उसको कवर करता है। तो 22 तक तो हमारा वो था। अब 23 एंड 24 जो है, इट प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स हमारे यहाँ पर 3, देर आर सो मेनी, लेकिन 3 स्पेसिफिक इविल्स जो रहे हैं,
एक है बेगारी, यानी कि दूसरों को अपने नीचे बिना पैसे दिए काम करवाना, इन अनदर वर्ड स्लेवरी। सेकेंड इज ट्रैफिकिंग, वेरी कॉमन। आई थिंक आप लोगों ने तो कभी सुना नहीं होगा। देर वॉज वन केस इन निठारी, उसको हम निठारी किलिंग्स बोलते हैं। इफ यू वांट यू कैन पुट इट ऑन द गूगल एंड फाइंड आउट, इफ यू वांट टू फाइंड समथिंग अबाउट इट। नोएडा के अंदर एक गांव था, गांव है मतलब निठारी, बिल्कुल यहीं पे सेक्टर 18 के पास। देयर द चिल्ड्रन, बच्चे, दे वर गेटिंग लॉस्ट, खो खोए जा रहे थे। नाउ पहले तो लोगों ने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया कि एक दो के हुए, उन्होंने कंप्लेन भी कर दिया, लेकिन धीरे 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 कई बच्चे जो हैं वो गुम हो गए, एक गांव का पूरा जिसको कहते हैं। एंड देन इट वाज फाउंड, ये जो बच्चे थे इनको पकड़ के लेकर जाते। एंड देयर वाज वन मैन, पंधेर उसका नाम था शायद, वो तो खैर ही वॉज इन ह्यूमन। इनमें से कुछ लोगों को जो है व्हाट डू दे डू इज इनको बेच देते हैं। जो गर्ल्स होती हैं दे आर सोल्ड टू द, कहीं इलीगली बेच देते हैं जहां उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनमें से कुछ लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर जबरदस्ती बेगर्स बना दिया जाता है और इनसे काम करवाया जाता है, इनके हाथ पैर कटवा दिए जाते हैं सो दैट दे आर, मतलब कि बेगिंग, इनकी आइडेंटिटी को ले छुपा लिया जाता है। दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक स्टेट से ऐसे स्टेट में लेकर चले जाएंगे इनको जहां पर दे वुड नॉट इवन नो कि वो लोग कहाँ पर है और कैसे वापस जाए। एंड दे आर फोर्स टू बेगरी। दैट इज व्हाई आई नेवर गिव एनी आर्म्स टू एनी बेगर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेगर्स जो हैं दे आर ऑल फंडेड, मतलब ये लोग किसी मॉडस ऑपरेंडी के अंडर काम करते हैं और ये लोग बेगिंग करके उनको पैसा देते हैं। तो बेगा मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर यही होता है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमंस, यूजुअली वुमेन चिल्ड्रन, इनको बेगिंग में डाल दिया जाता है। और जो निठारी का मैं केस बता रही थी, दैट वाज वेरी, वो तो बिल्कुल एकदम दिल को दहलाने वाला। उसमें जो वो आदमी ये सारे काम तो करता ही था, साथ में ही वुड ईट द चिल्ड्रन। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एक घिनौनी मतलब की हरकत है, क्राइम है। मेनी ऑफ द गर्ल्स आर abducted फ्रॉम देयर होम्स और उसके बाद दे वुड बी सेंट इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, एंड दे वुड बी सोल्ड जहां उनसे गलत काम करवाया। सेकेंड, फोर्स्ड लेबर, बेगारी, यानी कि जहां पर द वर्कर इज फोर्स टू रेंडर फ्री सर्विसेज या मे बी एक दो वक्त का खाना दे दिया जाए। बड़े सारे ऐसे इंसिडेंट यू कैन फाइंड इन द न्यूज़पेपर्स जहां पर द डोमेस्टिक हेल्प जो है उन लोगों को ये लोग बिना सैलरी दिए उनको अपने घर में रख लेते हैं एंड दे आर फोर्स टू वर्क फॉर फ्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द चाइल्ड लेबर, द चाइल्ड लेबर। Any child below 14 years is not supposed to work in any construction, factory, restaurant, ढाबा, कहीं पर भी इनको काम नहीं करना चाहिए। बट इट इज वेरी कॉमन और हम लोग बहुत कॉमनली ऐसे साइट्स को देखते हैं। हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू फाइट। बट दिस इज देयर राइट, उन लोगों का, उन बच्चों का भी उतना ही राइट है जितना हर बच्चे का जो घर में रहता है, जिसके अपने माँ बाप हैं, जो मतलब कि मजबूर नहीं है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आपके थ्री राइट्स आ जाते हैं। पहला राइट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, buying or selling people. Then second is begari, free labor या free slave, working with nominal remuneration, remuneration मतलब wages. And third is child labor, पेपर में काफी बार आता है। और एक नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ है वो है आपका अंडर आर्टिकल 25 to 28,
राइट टू फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजन। याद होगा आपको, हम हमेशा बोलते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर नेशन? इंडिया के अंदर, इफ यू आर, जब हमारा देश आजाद हुआ था 47 में, द मेन प्रॉब्लम दैट उस वक्त में था, दैट वाज द country was partitioned into two on the basis of major two religions, Hindu and Muslims. The part where majority Muslims lived, अमृतसर वाला, लाहौर वाला, मतलब की जो वेस्ट बंगाल वाला, that was said to be Pakistan, and the rest of the areas went to the Indian। तो वो उस वक्त का एक सबसे बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन था कि अगर हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके के रिलीजन के लोग रहते हैं तो हाउ टू प्रोटेक्ट देम। और उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एवरी पर्सन हैज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट देयर इन मेनी ऑफ द कंट्रीज क्लास 9। हमारे यहाँ ऐसे, मतलब इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहां पर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं कि आपको उनका रिलीजन फॉलो करना है, बट आप अपने रिलीजन को ओपनली फॉलो नहीं कर पाते। देर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस व्हाइल यू फॉलो योर प्रैक्टिसेस। लाइक हमारे यहाँ पर इफ यू सी, जुलूस निकलता है, व्हेन कावड़ होता है तो पीपल टेक द कावड़। जो सिख लोग होते हैं, व्हेन दे हैव देयर फंक्शंस, वो लोग प्रोसेशंस निकालते हैं। मुस्लिम्स का जो आपका ईद या मुहर्रम होता है, दे टेक आउट द प्रोसेशंस। देन हमारे यहाँ जो फंक्शंस होते हैं उनमें हम लोग करते हैं। सच थिंग्स आर नॉट अलाउड इन मेनी कंट्रीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, every person has a right to profess, practice, propagate the religion he or she believes। मतलब जो कंट्री है वो आपको फोर्सफुली किसी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, या कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब आपको उस रिलीजन में कन्वर्ट होना है, ऐसा वो नहीं कहते। यू हैव द, आपके पास है, अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, बट स्टेट डजंट से। इंडिया डज नॉट एस्टैब्लिश एनी वन रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। और इसी को हम लोग बोलते हैं दैट वी डू नॉट हैव व्हाट वी से एज वी आर सेक्युलर। इसीलिए हम बोलते हैं बिकॉज इट गिव्स इक्वल importance to all the religions। For example, if you look at your holiday calendar, आप लोग अपने हॉलीडे कैलेंडर को देखोगे तो आप देखोगे कि आपको कितनी सारी छुट्टियां मिलती। यू गेट द हॉलीडे व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग गुरु नानक बर्थडे, आपका दिसंबर में आता है। व्हेन ईद होता है उसके लिए हम लोगों को मिलता है, दिवाली के लिए मिलता है, दशहरा के लिए मिलता है। देन यू ऑल्सो गेट इट फॉर गुड फ्राइडे, यू ऑल्सो गेट इट फॉर बुद्ध पूर्णिमा एंड क्रिसमस। तो ये जो मैंने सारे नाम दिए हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड बुद्धिज्म। महावीर जयंती है या नहीं? तो ये जो इतने सारे आपको छुट्टियां मिलती है, दिस इज ओनली बिकॉज इंडिया डज नॉट बिलीव इन वन ऑफिशियल रिलीजन, बट इट गिव्स इक्वल रिस्पेक्ट। Freedom to practice religion does not mean a person can do whatever he wants in the name of religion. One cannot sacrifice animals or human beings। ये काफी जो है मतलब कि इंडिया के अंदर होता है। एग्जाम्पल, इन मेनी ऑफ द स्टेट्स और इन मेनी ऑफ द प्लेसेस आपके एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है। बारिश आनी है, बच्चों को सैक्रिफाइस किया जाता है, एंड दीज आर वॉयलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप रिलीजन के नाम पर इन सब चीज, ये सब चीजें नहीं कर सकते। इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है दैट यू हैव द राइट टू फॉलो योर ओन रिलीजन। आप उसको प्रोफेस करो, आप प्रोपोगेट करो, आपको जैसा उसमें आपका कल्चर है उसको फॉलो करो। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज
कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़ रहे थे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये जो इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, इसके अंदर हम लोगों ने बोला कास्ट, जेंडर, रिलीजन, मतलब हम लोग ये चीजों को, वर्ड्स को लेकर आ रहे थे। तो ये जो कल्चर और एजुकेशन है, दिस मीन्स कि एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग हमारे यहाँ कम्युनिटीज है, रिलीजन है या कास्ट है, सबके पास अपना लैंग्वेज है, सबको अपने उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है। Any person belonging to any state who has his or her own culture, they can definitely protect it. आप उनको रोक नहीं सकते। The government cannot stop it. Any section of citizens with a distinct language or culture has a right to conserve it. Like हमारे जो ट्राइबल्स होते हैं, उनके पास स्पेशल प्रिविलेज राइट्स होती हैं। लाइक वो कहते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, उनका कल्चर है, दे डोंट अलाउ एनी वन टू कट द ट्री, स्पेसिफिकली आपके मैंगो, टैमरिन, उनका ये कल्चरल होता है। सिमिलरली देर आर सो मेनी कल्चरल फेस्टिवल्स और कल्चरल थिंग्स which has to be protected, which have to be protected. कुछ हमारे माइनॉरिटीज है, नाउ हु आर माइनॉरिटीज, जो पॉपुलेशन में कंपेयर टू द मेन कम होंगे, मतलब दैट कैन बी इन एनीथिंग, रिलीजन में कम हो सकते हैं, कास्ट में कम हो सकते हैं, लैंग्वेज में कम हो सकते हैं, विद इन लैंग्वेज ऑल्सो। एक जगह मतलब कि कुछ लोग मेजर लैंग्वेज को बोलते होंगे, कुछ लोग दूसरे लैंग्वेज को बोलते होंगे। तो एनी आपके जो माइनॉरिटीज होते हैं, उनके पास पूरी राइट होती है कि वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए दे वांट टू ओपन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो ओपन करते हैं। द गवर्नमेंट सपोर्ट्स देम। वैसे तो गवर्नमेंट जो है एजुकेशन या कल्चर में बीच में नहीं आती है, लेकिन टू सपोर्ट देयर स्पेशल राइट्स उनको जो है अलाउंस देती है, असिस्टेंस देती है, ताकि वो लोग अपने एजुकेशन को जो है बढ़ावा दे सके। लाइक हमारे यहाँ पर सिख माइनॉरिटी कमीशन, जो सिख माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर आपके गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल्स एस्टैब्लिश्ड है, आपका सेंट स्टीफन कॉलेज, मतलब कि जो डीयू का बहुत ही मेन वेरी फेमस कॉलेज है, दैट्स अंडर द माइनॉरिटी जीसस एंड मैरी कॉलेज। तो दे आर अलाउड टू एस्टैब्लिश सो दैट वो अपने कल्चर को फॉलो करें। तो व्हेन यू आर देयर, अगर आप वहां पे पढ़ते हो, जैसे हमारे यहाँ पर देर आर सम क्रिश्चियन स्कूल्स, तो उनके मैक्सिमम जो हॉलीडेज या फिर जो भी उनका तरीका होता है, दैट्स मोर रिलेटेड टू देयर ओन कल्चर। दे ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, दे ऑल्सो नो कि उनके पास अगर दूसरे उसमें कल्चर से बच्चे आ रहे हैं तो दे उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, बट उनका मैक्सिमम वैसा ही होता है। लाइक सेंट मैरी स्कूल, and there is one more, uh, I don't remember the name, it's in Mayur Vihar. So they have more holidays for Christmas than Diwali. This is because that's a Christian minority school. वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल है, तो वो क्रिश्चियंस के फंक्शन को, कल्चर को प्रिजर्व कर। सिमिलरली एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट का है, or receiving the government aid cannot be denied by any citizen on the ground of religion or language. भाई आप इस लैंग्वेज को बिलोंग करते हो, आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप इस कल्चर को बिलोंग करते हो, आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर कल्चर, योर एजुकेशनल राइट्स। उसके लिए गवर्नमेंट गिव स्पेशल एड्स ऑल्सो, देर आर सर्टन प्रोविजन जिसके अंदर आप इन चीजों को कर सकते। So these are mainly the six fundamental rights which have been provided to us by our constitution. पहला हमारा वैसे आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू
cultural and educational rights, and last but not the least is right to constitutional remedies. But class 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी राइट अगर हमारा जो है, इफ द राइट्स आर गिवन बट इफ द राइट्स आर नॉट, हम लोग उसको वॉयलेट करते हैं और हम सिर्फ यही सोचते हैं कि इट इज माई क्लेम है, तो मतलब कि आई एम लिविंग इन दिस कंट्री एंड आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग, तो दैट इज रॉन्ग. Even later on, the Prime Minister, the then Prime Minister, Srimati Indira Gandhi, had introduced the duties also under Article 11A, जो उन्होंने कहा था कि राइट्स आपके पास है तो आपको ड्यूटीज भी निभानी. और दीज ड्यूटीज आर व्हेन, मतलब आप अभी अभी मैं आज ही बात कर रही थी, द मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, only during such festivals like 15th August or 26th January it is allowed. Otherwise अगर आपको national flag hoist करना है, there is a proper, उसका कितना आपका जो है width होगा, कितना आपका length होगा, what kind of cloth it will be, ये सारा designated है and you need to respect it. That is why when we are standing, when the national flag is hoisted, हम खड़े होते हैं, and when national anthem is played anywhere, it is compulsory that we should stand wherever it is played. आजकल तो बहुत मजाक बन जाता है, पीपल डोंट इवन टेक इट, बट इट इज रॉन्ग. ये हमारी ड्यूटी है. अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री हमको कुछ दे, तो हमें भी तो अपनी कंट्री के लिए इतना, इट इज नॉट ओनली 26 जनवरी और 15th अगस्त, इट इज एवरी टाइम व्हेन दिस नेशनल एंथम इज प्लेड, you need to stand up and you should be erect. Then you also have the fundamental, मतलब आपको जो है आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करो, अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करो, साइंटिफिक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखाओ, सेफगार्ड करो पब्लिक प्रॉपर्टी को. ये नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें तो हम वेंडलाइज कर दें, हम तोड़ दें, फोड़ दें. देयर आर बीन मेनी इंसिडेंट्स व्हेन ऐसे नाम पर जो है बसेस को जला दिया जाता है. ये बसेस कौन बनाता है? ये हमारे हमारे ही टैक्सेस से बनती है. So if we are vandalizing the public property, it is we are, harming ourselves. So we must strive towards that. हमारी कंट्री के लिए अगर हमें कभी अपनी जान देनी पड़ती है, नेशनल सर्विस में ज्वाइन करना पड़ता, we should do it. We should always support brotherhood. And one more was there that was added कि हमें एजुकेशन को, ये बाद में ऐड हुआ था एक्चुअल में, एजुकेशन को we should respect. और पेरेंट्स जो हैं अंडर RTE, राइट टू एजुकेशन, दे शुड सी दैट देयर चिल्ड्रन गो टू द स्कूल. नाउ हियर इट इज नॉट अबाउट यू एंड मी, इट इज ऑल अबाउट दोज चिल्ड्रन, दोज हु आर सब्जेक्टेड टू चाइल्ड लेबर बाय देयर ओन पेरेंट्स. कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं भेजना अपने बच्चे को, मतलब दोज हु आर वेरी पुअर, इम्पोवरिश्ड, लिविंग इन दी झुग्गीज एंड ऑल, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? वो तो खुद ही बोलते हैं हमारे बच्चों को चलो कोई बात नहीं, काम पे लगेगा तो दो पैसा कमाएगा. आई कम अक्रॉस सो मेनी पीपल, आई मैं तो इस मामले में जितनी आप लोगों को मैं सीधी लगती हूँ ना, इस मामले में उतनी मैं राक्षस हूँ. मेरे सामने कोई आ जाता ना, आई जस्ट, पीपल डोंट नो व्हाट आई डू. गाली गलौज नहीं करती, बट आई डेफिनेटली स्पीक अप अगेंस्ट. तो पेरेंट्स की दिस इज द ड्यूटी that they give the basic elementary education to their children. Not नाइन्थ नहीं पढ़ा सकते हैं, 10th नहीं पढ़ा सकते हैं, कॉलेज नहीं भेज सकते हैं, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड. तो वी ऑल्सो हैव सर्टन ड्यूटीज. नो राइट जो है इट कैन बी गिवन टू एनी वन विदाउट ड्यूटी, कहीं पर भी. तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, दे आर द राइट्स गारंटेड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स, एनी अथॉरिटी. अगर कोई भी हमें इनमें से किसी भी राइट को लेने से मना करता है, अब ऐसा तो नहीं है कि राइट जो है ये कोई मतलब की चीज है जिसको हमने अपने हाथ में उठा लिया, तो नो.
इट मीन्स व्हेन वी प्रोटेस्ट, अगर हमें जेल में डाल दिया जाता, इट हैज हैपेंड इन मेनी टाइम्स, तो दैट इज रॉन्ग. वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, but in a peaceful manner. The government cannot censor our expressions. We have the right to give our opinion in the forms of letters, in the forms of article, in the forms of media. हम media में approach कर सकते हैं, but in a right manner without violating others. There can be no law or action that violates fundamental rights. Fundamental rights are above the government. In any act of the legislature or the executive takes away or limits, it will be invalid. और ऐसा कई बार हुआ है जब जुडिशरी जो है इट हैज एंटर्ड इनटू दीज एरियाज, जब उनको लगा है कि द गवर्नमेंट इज पुटिंग अ लिमिट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, और दे हैव टेकन अवे, उन्होंने जो है लेजिस्लेचर के उन मतलब कि जो जो भी डिसीजन था उसको इनवैलिड करार किया है. वी हैव दैट. आप एक मतलब की चैप्टर है आपके, उसमें आप पढ़ोगे. वी हैव वन कॉल जुडिशियल रिव्यू. जो आपकी जुडिशरी होती है, अगर द गवर्नमेंट इज मेकिंग एनी लॉ एंड दैट लोगों को लगता है कि दैट इज द कंप्लीट वायलेशन ऑफ दिस राइट, कोई भी एक राइट, इक्वालिटी या फिर फ्रीडम, देन इफ द पिटिशन इज पुट इन द कोर्ट. अब आप पिटिशन कैसे डाल सकते हो? यू हैव द राइट टू पुट द पिटिशन. पीआईएल डाल सकते हो आप, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हो, अगर आपको लगता है कई लोगों के राइट साथ में जा रहे हैं तो. एंड अगर जुडिशरी उसको रिव्यू करती है एंड इफ दे फाइंड दैट द राइट्स हैव बीन वायलेटेड, चाहे वो एक हुआ हो या, देन दे मे आस्क द लेजिस्लेचर और द मतलब की जो एग्जीक्यूटिव्स है टू टेक बैक दैट डिसीजन. और ऐसे इंडिया के अंदर there have been numerous incidents when judiciary has declared such things. So under judicial review we are also protected against all these exploitation. तभी गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ना हो, फंडामेंटल राइट्स हमारे जो है ना उनको कभी वॉयलेट नहीं कर सकते. The fundamental rights are the source of all the rights of our constitution and law that offers a wide range of rights. इन्हीं के अंदर हमारे पास है ओवर द ईयर्स. मतलब जैसे मैं कहूँ, मतलब एक्सपेंशन का मतलब क्या है? 47 में व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन, 48 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, 50 में व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, सम ऑफ द राइट्स वर नॉट मेंशन्ड, या सम ऑफ द राइट्स वर मेंशन बट दे वर मॉडिफाइड, उनको मॉडिफाई किया गया और ओवर द ईयर इनको हमने एक्सपैंड किया है. कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं कि भाई ये चीज भी इसके अंदर आती है. अब हमें बहुत सारे, अब जैसे हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन, तो हमने तो तीन चीजें पढ़ी हैं एक्सप्लॉयटेशन में. बेगारी हमने पढ़ ली, राइट. हमने पढ़ लिया कि भाई जबरदस्ती काम नहीं करवाना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग. लेकिन इन्हीं के अंदर भी देयर माइट बी सम सबसेट, एंड we if we are putting our litigation, then the court decides. So over the period these things have come up. For example, now हमारा जो right freedom of the press है, freedom of the press मतलब जो हमारे यहाँ पर मीडिया है, हमारे यहाँ पर न्यूज़पेपर्स हैं, they have the right to express their views. In India, there was one period which is called as the black period of Indian history, Indian political history, जिसको हम कहते हैं emergency period, which was there in 74-75. At that time, the basic civil rights of the people and freedom of the press was curtailed, stopped in fact. देर आर मेनी कंट्रीज जहां पे प्रेस को फ्रीडम नहीं है अपनी रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए बोलने का. प्रेस क्या करती है, मीडिया क्या करती है? मीडिया टेक्स अप ऑल द इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड इट ब्रिंग्स इनटू द लाइट. तो हमारे यहाँ
it is right to freedom of the press is there. Right to information, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जिसको हम आरटीआई बोलते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ये जो आरटीआई है ना, ये हमारे डे टू डे में हमें काम आता है। दिस इज एक्चुअली अ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 के अंदर आता है कि आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट एनीथिंग, मीन्स इफ यू वांट टू टॉक अबाउट, यू वांट टू आस्क यू वांट टू आस्क कि गवर्नमेंट हमारे पैसे कहाँ खर्च करती है। एक इंसान ने अभी एक वियर्ड डाला था कि इफ मोदी जी इज नॉट अर्निंग, तो उनके पास इतने कपड़े महंगे वाले कहाँ से आते हैं अंडर आरती है। वियर्ड, बट इट वाज, ही हैज अ राइट। उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मिल गई। तो देर आर सो मेनी एरियाज जहां आप चाहते हो कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन, आई नीड द राइट, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये वाला जो पैसा है वो कहाँ खर्च हुआ है। लाइक इन दी रूरल एरियाज, आपका जो है नरेगा इज इम्प्लीमेंटेड। नरेगा आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट। एंड इफ पीपल डू नॉट नो कि वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, किसको मिला है, हु हैज गॉट दैट, अगर मुझे नहीं मिला तो किसको मिला है। आई हैव द राइट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन। आई कैन गो, आई कैन क्लेम इट। तो गवर्नमेंट की किसी मशीनरी, आपका कोई रेवेन्यू से रिलेटेड एनीथिंग आप जानना चाहते हो, बिकॉज इन इंडिया देर इज ट्रांसपेरेंसी, आप जानना चाहते हो कि वाई दिस हैज, तो आपको ये इंफॉर्मेशन देने का आपके पास पूरा राइट। राइट टू इंफॉर्मेशन वॉज लेटर ऑन मतलब कि एक्सटेंडेड टू एजुकेशन ऑल्सो। और ये एक स्कूल के अंदर ही हुआ था। इट हैपेंड इन द स्कूल ओनली। वन ऑफ द स्कूल वॉज चार्जिंग हेवीली। उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर्स, मतलब जो कंप्यूटर होता है उसके लिए भी पैसा लिया, एंड मल्टीमीडिया के लिए भी पैसा। नाउ कंप्यूटर्स एंड मल्टीमीडियाज आर रिलेटेड। मल्टीमीडिया आपका कंप्यूटर से ही रिलेट होके आता है। एक लॉयर थे, मतलब एक पेरेंट थे, बट ही वाज अ लॉयर। अंडर राइट आरटीआई ही हैड पुट दैट पिटिशन कि लेट मी नो कि मेरे बच्चे को इनसे क्या क्या फायदा मिलता है। अल्टीमेटली दैट, जो स्कूल वाले थे, दे हैड टू विथड्रॉ दैट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारा एक मतलब कि राइट है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स विच वी ऑल मस्ट नो। तो ये भी हमारे पास है। देन राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, मतलब हर एक इंसान के पास, आप किसी को बिना मतलब के, यू कैन नॉट अरेस्ट आफ्टर सनसेट। आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। विमेन को अरेस्ट करने के लिए अ वुमेन पुलिस हैज टू बी देयर। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, मेल को पकड़, मेल आया उसने पकड़ के लेकर गया, तो ऐसा नहीं होता है। अ वुमेन कैन बी अरेस्टेड ओनली बाय अ वुमेन कांस्टेबल। एंड सेकेंडली, आफ्टर sunset she cannot be arrested. When a person is arrested, the person has the right to appoint a lawyer, consult a lawyer. ऐसा नहीं है उसको बोल सकते कि नहीं भाई आपके ऊपर तो केस हो गया, वो बिल्कुल लॉयर अपॉइंट कर सकता है। उसके पास वो, उसकी लाइफ को बचाने का उसके पास पूरा राइट है। ही और शी कैन कंसल्ट अ लॉयर और अपॉइंट अ लॉयर अपने लिए। पिटिशन डाल सकता है वो। इवन व्हेन द पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ, देन ऑल्सो द पर्सन हैज द राइट, उसके पास होता है, अगर वो मतलब कि लोअर कोर्ट में तो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो टू द प्रेसिडेंट। तो राइट टू लाइफ इज एवरीवन्स। आप पुलिस हो तो यू कैन नॉट बीट, यू कैन नॉट किल एनीवन। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द रूल, जो पुलिस होती है इट कैन ओनली शूट इन द एट द ऑन द लेग्स। वो
अल्टीमेट होता है व्हेन आगे सामने से बिल्कुल एनकाउंटर हो जाए, देन नहीं, मतलब कि देन, मतलब कि देन ओनली दे कैन टेक अप द आर्म्स। तो राइट टू लाइफ इज फॉर एवरीवन। राइट टू फूड, जब ये बेगिंग वाली बात आती है तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द बेगर्स आर अलाउड अंडर राइट टू वर्क, राइट टू फूड। अगर कोई ऐसा इंसान है सचमुच का जिसके पास और कोई रिजॉर्ट नहीं है, यानी उसके पास एक ही बच गया है ऑप्शन, बेगिंग, और वो अपने आप को रख सकता है, दे कैन टू टेक इट। राइट टू वर्क, एंड अंडर द राइट टू वर्क ओनली आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, इट हैज बीन गिवन। मतलब हर एक इंसान के पास काम करना, मतलब कि ही और शी कैन वर्क। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी मोर राइट्स, some may not be fundamental। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है आपका, क्लास 9 बेसिक, बिल्कुल बेसिक। मतलब आप इस इंडिया में हो तो आपको ये बेसिक राइट्स मिलते हैं। बट देर आर सम राइट्स विच आर कॉन्स्टिट्यूशनल, लाइक राइट टू वोट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पॉलिटिकल राइट के अंदर आता है, आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आपका जो है फंडामेंटल में था, बट देर वॉज वन केस जिसके अंदर इसको हटा दिया गया था, एंड नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब दे आर प्रोवाइडेड एट पर्टिकुलर एरियाज। और बेसिक राइट्स आपके एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स हो। So that is what we say as the chapter democratic rights. Since we are living in a country which is called as democratic, हमारा जो पहला चैप्टर था दैट टोल्ड कि व्हाई डेमोक्रेसी इज, मतलब कि इम्पोर्टेंट देन नॉन डेमोक्रेसी, तो उसमें कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज देयर, एवरीवन इज हैविंग इक्वल पार्टिसिपेशन। तो जब हम डेमोक्रेसी बोलते हैं तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, अब हम एवरीवन इज हैविंग इक्वल पार्टिसिपेशन, लेकिन पार्टिसिपेशन होगा कैसे? तो उसके लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैड क्लियरली प्रोवाइडेड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ताकि गवर्नमेंट जो है, हमें गवर्नमेंट या फिर कोई और अथॉरिटी कोई भी हमें उन चीजों को देने से मना ना कर सके। तो लेट अस क्विकली हैव अ समरी। First of all, we had gone through three case studies. One was of the Guantanamo Bay in Cuba, जहां पर the prisoners were imprisoned, captured by US only on the ground कि they were enemies of US against the attack, September वाला जो attack था उसके लिए, which was intervened by Amnesty International Human Rights. सेकेंडली हमने पढ़ा अबाउट सऊदी अरेबिया, जहां पर देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स इन द पब्लिक। थर्ड हमने पढ़ा अबाउट द इनफेमस एथनिक मैसेकर इन कोसोवो, जहां पर द अल्बेनियंस वर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन इन देयर ओन कंट्री। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर राइट्स, ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। देन व्हाई डू वी नीड, दिस हैज आल्सो कम एज 3 मार्कर, कि every citizen has the right to vote and right to be elected. Rights play a important role because they protect us. They protect the minorities. They protect the, they are as a guarantee कि जब कुछ गलत होगा तो something is there जो हमें protect करेगा. As per the Indian Constitution, we have 6 fundamental rights जो कि अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हैं, विच स्टार्ट्स एज राइट टू इक्वालिटी अंडर 14 to 18। इट्स नॉट देयर, मैंने वैसे अपने एड ऑन कर रखा है सब कुछ। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। राइट टू फ्रीडम को हम क्लस्टर ऑफ राइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसी राइट के अंडर हमारे पास कई राइट्स हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
मतलब वीकर को या फिर माइनॉर किसी को भी एक्सप्लॉइट ना करना। उसके अंदर तीन आपके राइट्स हैं। दैट इज आपका ट्रैफिकिंग, अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, which basically says that everyone has the right to follow, profess, or practice his or her own religion. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इफ दे वांट टू टेक सम स्पेशल स्टेप्स, दे आर अलाउड, द कम्युनिटीज आर अलाउड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था द हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसी राइट के अंदर आप ये राइट्स को क्लेम कर सकते। See, these are fundamental. There are human rights, जो अभी हमने पढ़ा था, like life is a human right. And in India, we have National Human Commission also. And ये लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम, दे इनके ऐसा नहीं कि ये लोग खुद काम करते हैं, दे आर द रिटायर्ड जजेस और मतलब कि एडवोकेट्स फ्रॉम द कोर्ट्स, एंड ये लोग इस कमीशन के हिस्से होते हैं। and they try to find out any kind of violation anywhere, मतलब that can be anywhere। और अगर इनके सामने वो जाते हैं चीजें, तो then what they do is they take up, they cannot directly take the decisions, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट के सामने या फिर कोर्ट के सामने इन मामलों को लेकर जाते हैं कि इनके ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स क्या है आपके, आपका रोटी, आपका कपड़ा, आपके शेल्टर, उसके लिए दे माइट बी हैविंग, उनके पास कंप्लेंट्स भी जा सकती हैं, वो खुद भी उठाते हैं, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से उठाते हैं, एंड दे ट्राई टू। एक बहुत ही फेमस मूवी है प्रकाश झा जी की, दैट इज आपका गंगाजल, विच इज बेस्ड ऑन द इनमेट्स, मतलब जो प्रिजनर्स थे उनके ऊपर था, जिनके साथ में अत्याचार हो रहा। तो दैट बेसिकली वॉज टेकन बाय द ह्यूमन राइट्स कमीशन ओनली। तो द ह्यूमन राइट्स जो है वो है हमारा बेसिक, लेकिन फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हम किसी देश में रहते हैं, जो हम लोगों को फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन प्रोवाइडेड। एंड देर आर सर्टन अदर राइट्स विच हैव बीन स्पेसिफाइड जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लाइक आपका पॉलिटिकल राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड, देन प्रॉपर्टी, देन आपके पास राइट टू वर्क है अंडर नरेगा, इज अंडर राइट टू वर्क। Then you have right to information, right to education। तो ये जो rights हैं, they have been on the basis, इनको थोड़ा थोड़ा करके expand किया जा रहा है। And because India has a very good judiciary system, इसीलिए इन rights को हम protect कर पाते हैं over the period by taking our rights in our hand। But ये होता है कि बच्चे, आपको वो rights पता होने चाहिए। You must know what are your rights, but लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी राइट जो है दैट कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट योर ड्यूटीज। अगर आप कहते हो खाना खाना मेरा राइट है, तो ड्यूटी है कि मतलब प्लेट को प्रॉपरली रख कर आओ, थ्रो द पेपर्स इन द बिन, वो आपकी ड्यूटी है। Similarly, in our country, we have certain fundamental duties like protecting our public property, respecting our national integrity, scientific skills, national flag, our sovereignty, brotherhood, working for the national interest, ready to join the national service if the country needs us। तो हमारे कुछ अपने ड्यूटीज भी हैं। So that is the entire chapter, democratic rights।